ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। ये शक्ति पीठों की प्राण प्रतिष्ठा के समय की बात है। 26 जनवरी 1982 को छतरपुर में पूज्य गुरुदेव का कार्यक्रम चल रहा था। अगला कार्यक्रम वल्लभगढ़ में था। हम गुरुदेव को लेने छतरपुर पहुंचे। गुरुदेव को सुबह 8 बजे छतरपुर पहुंचना था। गाड़ी लेट थी, सो गुरुदेव 2 बजे पहुंचे। लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। उस दिन खूब बारिश हो रही थी, फिर भी स्टेशन से शक्तिपीठ तक जगह जगह लोग गुरुदेव के स्वागत के लिए छाते लिए भीगते हुए खड़े थे। सबसे मिलते मिलाते पूज्य गुरुदेव 7 बजे शक्तिपीठ पहुंच पाए। पंडाल में जनता दीक्षा लेने के लिए बैठी थी। देर हो जाने व तेज बारिश के चलते आयोजकों ने कार्यक्रम में परिवर्तन करना चाहा, तो लोगों ने कहा कि हम गुरुजी के दर्शनों के लिए बैठे हैं, हमें तो दीक्षा भी लेनी है। गुरुजी तक संदेश पहुंचा तो वे बोले, अच्छा बेटा, यदि हमारे बच्चे इस बारिश में भी हमें सुनना चाहते हैं और दीक्षा लेना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। पूज्य गुरुदेव के लिए मंच पर कुर्सी रखी गई। गुरुजी ने आधा घंटे प्रवचन दिया, सबको दर्शन दिया। छतरी के नीचे खड़े खड़े उन्होंने सबको दीक्षा दी। वे थके हुए थे, चाहते तो मना भी कर सकते थे, पर भक्तों की इच्छा का मान रखने वाले भक्त वत्सल वे भला कैसे मना कर सकते थे। कार्यक्रम के पश्चात जैसे ही मैं पूज्य गुरुदेव से मिलने पहुंची, गुरुदेव देखते ही बोल पड़े, बेटा तू क्यों चली आई? क्या मैं बच्चा हूँ जो तू लेने चली आई? अगले दिन 27 तारीख को हम सब वल्लभगढ़ के लिए रवाना हुए। गुरुजी ने मुझे अपने साथ ही बिठा लिया। बोले, चल बैठ। रास्ते भर कितनी बातें करते गए। मैं थोड़ा संकोच से बैठी थी। पूज्य गुरुजी बोले, बेटा ठीक से बैठ जा। थोड़ी थोड़ी देर में ध्यान भी देते रहते कि मैं ठीक से तो बैठी हूँ। रास्ते में एक जगह लघु शंका के लिए गाड़ी रुकवाई। मुझसे बोले, बेटा तू भी चली जा। फिर इधर उधर नजर दौड़ाकर बोले, जा उधर झाड़ी में चली जा। गिलास में पानी लिए खड़े रहे। मैं लौटी तो बोले, ले पानी ले। स्वयं पानी दिया। इतनी आत्मीयता, इतना प्यार, इतनी व्यवहारिकता कोई पिता भी क्या दे सकता है जो गुरुजी ने दिया। ये एक दूसरी घटना है। हम शांति कुंज आए हुए थे। बड़ी बेटी का रिश्ता मेरे पति जहाँ करना चाहते थे वहाँ के लिए वो तैयार नहीं थी। जिसकी 4 बेटियां हों, उनकी शादी के लिए पिता को चिंता होना तो स्वाभाविक ही है। मेरे पति रावत जी रात में मुझ पर बहुत नाराज हुए। गुस्से में ये भी कह गए, जा अपने पिता के पास जा, वहीं जाके कर लेना इसकी शादी। मैं रात भर खूब रोई। सुबह होते ही गुरुजी ने हम तीनों को बुलाया और रावत जी से बोले, तू इस पर नाराज क्यों होता है? ये मेरी बड़ी प्यारी बेटी है, इस पर नाराज मत हुआ कर। और बोले, जाओ। हम लोग लौट आए। उसी दिन मुझे घर भी लौटना था। बाकी परिवार घर पर ही था। मैं अपना सामान उठाकर चलने ही वाली थी कि मन में आया, जाते जाते गुरुजी से मिल लूं। मैं दौड़कर गुरुजी के पास चली गई। गुरुजी अपने कमरे में टहल रहे थे। मैंने प्रणाम किया और पता नहीं क्या हुआ, मैं जोर जोर से रोने लगी। गुरुजी ने मुझे छोटे बच्चे की तरह अपने सीने से लगा लिया। मेरे आंसू पोंछे। प्यार से वे मुझे बेबी बुलाते थे। बोले, रो मत बेबी, मैं हूं ना तेरा बाप। मैं करूंगा तेरी बेटियों की शादी। जैसे तू कहेगी, सर्विस वाला, बिजनेस वाला, जैसा लड़का कहेगी वैसा ढूंढ दूंगा। चिंता मत कर बेटा, तेरा पिता है तो क्यों चिंता करती है? फिर बोले, बेटा अब तू यहाँ आ जा। बार बार कहता हूँ तो सुनती ही नहीं है। हम लोग फिर सदा के लिए शांति कुंज आ गए। गुरुजी कहते, बेटा लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी मेरी है। हमारी सब समस्याएं उनकी हो गईं। खूब संघर्ष सहा, पर पग पग पर उन्हें साथ खड़ा पाया। खूब संघर्ष सहा, पर पग पग पर अपने पिता पूज्य गुरुदेव को साथ खड़े पाया। इतना प्यार, इतना दुलार उन्होंने दिया कि हमारे पास बताने के लिए शब्द भी नहीं हैं। प्रस्तुति श्रीमती मिथिला रावत, शांति कुंज। शक्ति पीठों के उद्घाटन हेतु
जब छत्तीसगढ़ में पूज्यवर का कार्यक्रम चल रहा था, तब मैंने सोचा क्यों ना गुरुदेव के सानिध्य लाभ का सौभाग्य प्राप्त किया जाए। घर दुकान का काम बच्चों को समझाकर 1 महीने गुरुदेव के साथ रहूंगा। ये सोचकर कार ड्राइवर व मैं भिलाई के लिए निकल पड़े, क्योंकि गुरुदेव वहां के उद्घाटन के बाद सड़क मार्ग से आने वाले थे। भिलाई के कार्यक्रम के बाद पूज्य गुरुदेव मेरी गाड़ी में बैठे। मैं अपने सौभाग्य को धन्य मान रहा था। वहां से रायपुर आए। इस बीच पूज्यवर ने मुझे अपने पास ही बिठाया। मुझे थोड़ा संकोच हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सिकुड़ा हुआ बैठा था। पूज्य गुरुदेव ने चुटकी ली। क्यों सिकुड़ा हुआ बैठा है? मैं अछूत हूँ क्या? मुझसे कुछ भी जवाब देते नहीं बना। फिर मैं सहज होकर ठीक से बैठ गया। ऐसे थे हमारे प्यारे गुरुदेव, छोटी छोटी बात का भी ध्यान रखते थे। प्रस्तुति श्री लक्ष्मण अग्रवाल, बिलासपुर। ये सन 1969 की बात है। उन दिनों मैं गुजरात में रहता था। एक बार अहमदाबाद में पूज्य गुरुदेव का कार्यक्रम था। स्टेशन पर मैंने पर्चा लगा देखा। सोचा रात को गुरुजी के पास मिलने चला जाऊंगा। रात में मुझे थोड़ी देर हो गई। वो घर जहाँ पूज्य गुरुदेव रुके हुए थे, खोजते खोजते रात के 12:30 बज गए। मणिनगर में मैं वो घर खोज ही रहा था कि इतने में एक छत पर से आवाज आई, बेटा जयंती लाल, मैं यहाँ हूँ, तू यहाँ आ जा। मैंने ऊपर देखा, छत पर पूज्य गुरुजी खड़े थे। उन्होंने एक परिजन से कहा, जाओ दरवाजा खोल दो और इन्हें ऊपर ले आओ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुजी को इतनी रात में भी पता चल गया कि मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ और वे छत पर से मुझे बुला रहे हैं। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, गुरुजी बोले, आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। रात्रि का 1 बज रहा था। पूज्य गुरुदेव थके हुए थे, फिर भी मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुझसे बातचीत की, फिर मुझे सोने के लिए भेज दिया। इतना स्नेह, इतनी आत्मीयता, अपने बच्चों का ऐसा इंतजार, वहां कैसे ना व्यक्ति सब कुछ न्योछावर कर दे। प्रस्तुति श्री जयंती लाल पटेल, राजनांदगांव। सन 1964 सितंबर की बात है। मैंने अपने 2 साथियों के साथ संकल्प किया कि मथुरा पहुंचकर जब तक पूज्य आचार्य जी से नहीं मिलेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। सो शाम 7 बजे के लगभग मथुरा पहुंचते ही साइकिल रिक्शा किया, किंतु द्वारकाधीश की आरती व दर्शन के मोह के कारण हम रात 8:30 के लगभग तपोभूमि पहुंचे। वहां पहुंचने पर बाहर से ही बताया गया कि पूज्य गुरुदेव घिया मंडी चले गए हैं और 8:30 बजे सो जाते हैं, अतः अब मिलना ही हो तो प्रातः काल आना। अब उनसे मिलना संभव नहीं है, परंतु हमारा मन तो उनके दर्शनों को छटपटा रहा था। सो पूर्ण आत्मविश्वास से घिया मंडी के लिए रिक्शा मोड़ लिया। दरवाजा ठोका, आवाज लगाई। दरवाजा खुला और खोलने वाले के पीछे पीछे मकान की छत पर हम पहुंचे। हमारे इष्टदेव पूज्यवर पुरानी घाट पर मात्र धोती पहने बैठे थे। हम नजदीक पहुंचे और अपनी पूजा के फूल, श्रीफल उनके श्री चरणों में चढ़ाते उसके पूर्व ही उन्होंने कहा, कब से तुम्हारा रास्ता देख रहा हूँ। हम तो अपनी सुध-बुध भूल गए और उनका अपार प्रेम पाकर अनुग्रहित हो गए। उन्होंने गले लगाया और जबरन अपने पास बिठा लिया। तीनों से अलग अलग पारिवारिक प्रश्न पूछे, समाचार जाने, जिसने हमें चमत्कृत, विस्मृत और आह्लादित कर दिया। फिर वे श्री कृष्ण, अर्जुन और सत्यनारायण कथा के गुणार्थ कहते हुए धर्म की सामयिक परिभाषा समझाने लगे। लगभग 20 मिनट बाद उन्होंने कहा, आओ बच्चों, तुम्हें माताजी के दर्शन करा दूं। फिर उन्होंने वंदनीय माताजी को आवाज लगाई। बोले, देखो तो तुम्हारे बच्चे आए हैं। एक सांवली सी साधारण पोशाक वाली महिला हमारे सामने थी। मुखमंडल पर आभा। हमें तब तक मालूम भी नहीं था कि वे कौन थी और पूज्यवर का उनसे क्या रिश्ता है। फिर गुरुजी ने अखंड ज्योति और उनकी पूजा स्थली दिखाई और कहा, बेटा अब अपने साथियों को लेकर प्रातः तपोभूमि आना, हम वहीं मिलेंगे। अब हमें उन फूलों व श्रीफल और भेंट का ध्यान आया जो अब तक हमारे हाथों में थे। संकोच के मारे हमने वे वहीं माताजी के चरणों में रख दिए। पूज्यवर को प्रणाम किया
और फिर विदा हुए। ऐसा उच्च स्तरीय असीम प्यार पाकर हमारे वे क्षण चिरस्मरणीय हो गए। उस आनंद की अनुभूति आज भी हृदय में अंकित है। प्रस्तुति श्री मदन लाल नामदेव, करही, खरगोन। एक बार परम वंदनीय माताजी को रक्षा कवच के लिए चांदी के ताबीज की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने सुबह 4 बजे मुझे फोन किया। बोली, बेटा 50,000 चांदी के ताबीज लाना है तो दिल्ली चला जा, वहां से ले आना। मैंने कहा, माताजी सोनी जी से कह देता हूँ, वो दिल्ली जाते रहते हैं, ले आएंगे। वंदनीय माताजी बोली, नहीं बेटा, मुझे जल्दी चाहिए, इसीलिए तो तुझे सुबह 4 बजे कह रही हूँ, तू अभी चला जा। यदि प्रणाम करने का मन हो तो मैं किवाड़ खुलवाए देती हूँ, तू प्रणाम कर जा। मैंने कहा, माताजी अगर ऐसी बात है तो अभी चला जाता हूँ, तैयार तो हो ही चुका हूँ। आप तो मुझे फोन पर ही आशीर्वाद दे दें, क्योंकि प्रणाम करने आपके पास आऊँगा तो समय लग जाएगा। माताजी ने कहा, मेरा आशीर्वाद है बेटा, तू जा। और मैं चला गया। 5 बजे हरिद्वार से बस में बैठकर 10:30 बजे दिल्ली पहुंचा। घंटे भर में खरीदारी हो गई। दोपहर 12 बजे बस में वापसी हेतु बैठा और शाम को 5 बजे शांति कुंज पहुंच गया। शाम को ही वंदनीय माताजी को ताबीज देने पहुंचा। माताजी जैसे मेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे आते देख बोली, मेरा हनुमान आ गया। उनके इन प्यार भरे शब्दों को सुनते ही मेरी सारी थकान गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे शक्ति संचार हो गया हो। बाद में इन्हीं चांदी के ताबीजों में रक्षा कवच भरकर व साथ में रुद्राक्ष रखकर परम वंदनीय माताजी ने एक एक प्रतीक अपने सभी गायत्री परिजनों को दिया था। ये अपने जाने के बाद भी उनकी रक्षा करने का आश्वासन था, जिसका लाभ गायत्री परिवार के परिजन आज भी उठा रहे हैं। प्रस्तुति श्री श्री कृष्ण अग्रवाल जी, शांति कुंज। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।